गुड मॉर्निंग बच्चों। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में आज से मैं आपको समझाने जा रही हूँ साझेदारी। तो वास्तव में आज का मेरा टॉपिक है साझेदारी किसे कहते हैं और दूसरा है साझेदारी की विशेषता बताइए। तो सबसे पहले बच्चों, साझेदारी पार्टनरशिप किसे कहते हैं? तो साझेदारी अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को करने के लिए उसमें पूंजी लगाते हैं और जो भी लाभ और हानि होता है उसको बांटने के लिए अनुबंध करते हैं, तो उसे ही हम कहेंगे साझेदारी। साझेदारी वास्तव में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का अनुबंध है जो आपस में पूंजी लगाते हैं, व्यवसाय का संचालन करते हैं। जो भी व्यवसाय में लाभ होता है या हानि होता है उसको आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो इसे ही हम कहेंगे साझेदारी। साझेदारी की परिभाषा भी है, बुक से आप देख के लिख लेंगे। एक परिभाषा है साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। परिभाषा है, साझेदारी वास्तव में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का अनुबंध है जो किसी व्यापार में हुए ऐसे लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं जो उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, तो उसे ही हम कहेंगे साझेदारी। साझेदारी की विशेषताएं हैं, जैसा कि पहला है एक से अधिक व्यक्ति का होना, फिर दूसरा अनुबंध या ठहराव, तीसरा व्यवसाय का होना, चौथा लाभ का विभाजन, पांचवा है प्रधान व अभिकर्ता और छठवां है असीमित दायित्व। तो वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं बुक में दी हुई हैं। तो पहला है एक से अधिक व्यक्ति का होना। वास्तव में बच्चों, साझेदारी में एक से अधिक व्यक्ति का होना अनिवार्य है, कम से कम दो। अगर सामान्य साझेदारी है तो अधिकतम 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यदि बैंकिंग व्यवसाय है तो 10 से अधिक जो व्यक्ति हैं वो साझेदार नहीं होंगे। अगला है अनुबंध या ठहराव। साझेदारों के बीच किसी व्यापार को चलाने के लिए अनुबंध या ठहराव का होना अनिवार्य है। ये ठहराव लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी, लेकिन लिखित की मान्यता होती है। अगला है व्यवसाय का होना। यहाँ पर बच्चों, जब साझेदार दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को करने की योजना बनाते हैं तो वहाँ पर उनके बीच कोई व्यवसाय भी होना चाहिए। व्यवसाय भी वैध होना चाहिए, लीगल, इल्लीगल नहीं होना चाहिए। अर्थात उसको करने के लिए सरकार ने आपको अनुमति दी हो। अगला है लाभ का विभाजन। साझेदारी की मुख्य विशेषता ये है कि व्यापार में जो भी लाभ होगा या हानि होगा उसको साझेदार आपस में बांटेंगे, तो लाभ का विभाजन होना जरूरी है। इसके बाद प्रधान व अभिकर्ता। जो साझेदार होते हैं बेटा, वो प्रधान भी होते हैं और अभिकर्ता। प्रधान यानी स्वामी और अभिकर्ता यानी एजेंट। तो इनके बीच स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। ये स्वामी बनकर व्यवसाय का संचालन भी करते हैं और एजेंट बनकर वो किसी भी अपने व्यापार के लिए कोई भी संपत्ति खरीद सकते हैं और किसी से अनुबंध भी स्थापित कर सकते हैं, मतलब किसी से लेन देन कर सकते हैं ग्राहक से। तो इस तरीके से ये व्यापार के प्रधान भी होते हैं और अभिकर्ता यानी एजेंट भी होते हैं। अगला है असीमित दायित्व। साझेदारों का जो दायित्व होता है बेटा, वो लगाई गई पूंजी तक सीमित नहीं होता बल्कि असीमित होता है। अर्थात अगर व्यावसायिक दायित्वों का भुगतान करना पड़े तो उनको अपनी निजी संपत्ति को भी प्रयोग में लाना पड़ेगा और साझेदारों को उनका आनुपातिक भुगतान करना पड़ेगा। उसी प्रकार से बच्चों और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे अधिकार के हस्तांतरण पर प्रतिबंध। तो जो साझेदार होते हैं वो अन्य साझेदारों के अनुमति के बिना अपने अधिकारों का हस्तांतरण नहीं कर सकते। और पिछला आप लोगों ने नोट्स बनाया है कि नहीं, ये मुझको जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से स्टूडेंट देंगे। 11D का ग्रुप बना हुआ है, तो कल मुझे सब बच्चे जानकारी देंगे कि कितने बच्चों ने नोट्स तैयार किया है। थैंक यू।